क्यों किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया? इस प्रश्न में अपना समय न खो। यह संसार तुम्हें न्याय नहीं देगा, परंतु तुम्हारी काबिलियत तुम्हें वह सम्मान दिला सकती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। किस्मत से ज्यादा भरोसा अपने पर रखो। अगर परिंदे के पंख काट दिए जाएं, तो उसकी उड़ान की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए अपने भीतर की इच्छाओं और सपनों को मरने मत दो। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वाले लोग अब दुर्लभ हो गए हैं। जो लोग गिर गए हैं उन्हें उठाने की कोशिश जरूर करो, लेकिन यह तभी संभव है जब वे खुद उठने की इच्छा रखें। छाते और दिमाग तभी उपयोगी होते हैं जब वे खुले हों। बंद छाता और बंद सोच दोनों ही बोझ बन जाते हैं। इसीलिए अपने विचारों को मुक्त रखो और समझदारी से काम लो। जीवन की असली सुंदरता सामंजस्य, प्रेम और समझदारी में है। समय का सदुपयोग करो और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। जीवन में ऐसा आत्मविश्वास और समझ विकसित करो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको। लेकिन याद रखो, समझाना जरूरी है, लड़ना नहीं। जो तुम्हारी भाषा समझते हैं वे तुम्हारे अपने हैं, और जो नहीं समझते वे समय के साथ खुद ही दूर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ सिर्फ अच्छे समय में देता है और बुरे वक्त में छोड़ देता है, तो यह मान लेना कि वह कभी तुम्हारा सच्चा साथी था ही नहीं। जीवन उन्हीं के लिए समय देने योग्य है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन यह मेरा अनुभव था, मेरी हार नहीं। जीवन में सीखने का यही तरीका है। हर चोट एक सबक देती है। शिकायतें भी केवल उन्हीं से की जाती हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो शिकायतें भी करना छोड़ देना चाहिए। अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों से लगाव से लगता है, क्योंकि चोट शरीर पर लगे तो ठीक हो जाती है, लेकिन दिल पर लगे तो इंसान बदल जाता है। दुनिया को बहुत नजदीक से देखने के बाद ही मैंने दूरी बना ली, क्योंकि जब असली चेहरे सामने आ जाते हैं, डीपी चाहे कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारे शब्दों का चयन तुम्हारे व्यक्तित्व को दिखाता है। जीवन में उनसे दूर रहो जो तुम्हारी उन कमियों की बात करें जो तुम में है ही नहीं। अपनी शख्सियत पर गर्व करो, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। कागज कभी रोते नहीं, लेकिन रुला जरूर देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या मेडिकल रिपोर्ट। इंसान चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। याद रखो, जीवन तुम्हारा आईना है। इसे चमकदार बनाओ ताकि तुम्हारी पहचान सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से हो। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे अपनी आभा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसकी समझदारी का प्रमाण बनता है। और जो मूर्ख होता है वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसे सीखने की आवश्यकता है। यही जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है। जो जितना जानता है वह उतना ही विनम्र होता है, और जो कुछ नहीं जानता वही सबसे ऊंचा बोलता है। अपने शब्दों को हर किसी के सामने व्यर्थ में न बहाओ। हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझता है। शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वह तुम्हारी गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहने लगता है। जब दुख स्थायी हो जाए तो हृदय उसकी आदत बना लेता है। यह आदत आत्मा के आंसुओं को सूखा देती है और व्यक्ति बाहर से सामान्य, भीतर से शून्य हो जाता है। पर यह भी स्मरण रखो कि यह शून्यता तुम्हारे सत्य का अंत नहीं, उसके उद्भव की तैयारी है। यही वह क्षण है जब भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इस संसार में यदि महफिलों का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ दोष भी आवश्यक हैं। यह संसार सच्चाई से उतना आकर्षित नहीं होता जितना दिखावे से, लेकिन यह भी जान लो कि दिखावे से प्राप्त स्थान अस्थायी होता है और आत्मा की सच्चाई से अर्जित सम्मान अमर होता है। इसलिए चाहे महफिलें बुलाएं या न बुलाएं, भाग लेना चाहिए। आजकल लोग दूसरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं और अपने अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो यह है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जीवन की मिठास छीन लेते हैं। लेकिन खुद की तरक्की में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। इंसान की जिंदगी में दो तरह के दुख आते हैं। एक वह जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा वह जब इंसान की हर चाह पूरी हो जाती है। जब जीवन में दुख दस्तक देता है
तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया है। रिश्ते जताए नहीं, निभाए जाते हैं, चाहे वह पास हो या दूर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। प्यार और सच्चाई से जीता गया दिल सबसे बड़ी जीत होती है। हर गलती हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है, इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारी जिंदगी को दिशा देते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी दौलत होती हैं। ये देखना अच्छा लगता है कि जिंदा लोग दूसरों की चुगली करते हैं और मरे लोग ही तारीफों में घिरे रहते हैं। ये दुनिया सच में अजीब है। लोग धोखा देकर अक्लमंद बन जाते हैं और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते, क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय होता है। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक कब है? जब हम दिल से बेपनाह प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मदद हमेशा एक ऐसी घटना होती है जो कर दी जाती है। जो तुम्हें समझता नहीं, उसके लिए व्यर्थ शब्दों को खर्च मत करो। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। अपने मन की किताब केवल उन्हीं के सामने खोलो जो उसे पढ़कर तुम्हें सही मायनों में समझ सकें। ख्यालों का कोहरा, यादों की धुंध, चाय की चुस्की और कुछ अधूरी बातें। शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन जीवन की सच्ची प्रेरणा तुम्हारे अपने कर्मों और आत्मबोध में छिपी होती है।